वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड दोस्तों। और मेरे पास आज ये सैमसंग डबल डोर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर सादा जो फ्रिज आता है डबल डोर का, उसका ये पीसीबी है। तो ये पीसीबी 2-3 जगह रिपेयर भी होके आ गई है, लेकिन ये रिपेयरिंग हुई नहीं है, पार्टी यही फिर रही है अभी तक। तो मैं दिखाता हूँ, देखो आप, जगह जगह इसमें सोल्डिंग कर रखी है दोबारा से, लेकिन फिर भी ये पीसीबी नहीं क्लियर हुई है। तो दोस्तों मैं अब आपको पहले तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सेंसर जब तक नहीं लगाएंगे जब तक ये पीसीबी वर्क नहीं करेगी। तो सेंसर क्या है, एसी के सेंसर ले लो दो कोई से भी, और इस तरीके से ये आपको सेट बनाना है। इसमें दोनों तार ये अलग अलग सेंसर के हैं अलग, और ये दोनों एक होते हैं। ये वाला नेगेटिव है, इसके और इसके बीच में मैंने ये प्रीसेट लगाया दोस्तों। ये प्रीसेट का काम क्या है कि इस फ्रिज के अंदर जो ऊपर कूलिंग कमती बत्ती करने का होता है वो रेजिस्टेंस से बनाया हुआ होता है, तो मान कमती बत्ती करता है वो वहां। तो उसकी जगह मैंने प्रीसेट लगा दिया दोस्तों। प्रीसेट लगा करके ये मैंने सिस्टम बनाया है, और इसके अलावा कुछ नहीं, ये दो सेंसर है। तो अब मैं आपको चेक कराता हूं कि एक पहला काम तो इसमें ये कि अपने इस जैक में 12 वोल्ट आए कि नहीं आए। तो मैं वोल्टेज स्टेज पे ले लेता हूँ, ये डीसी मोड पे है मेरा मीटर अभी। तो मैं ये सेट कर लिया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज कैसे है कि नहीं है, क्या कंडीशन है वोल्टेज की। तो मैं यहाँ जाता हूँ दोस्तों स्क्रीन पे, तो यहाँ अभी फिलहाल कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ इसको अभी लगाया नहीं है। तो मैं इसमें इन साइड में तार जोड़ रखा हूँ, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं इस साइड से आपको चेक करा दूँगा। इसलिए इस सीरीज में मैंने दोस्तों लगा दिया इसको। अब बात आती है वोल्टेज की। तो मेन कैपेसिटर जो है ये है, तो इस पर कितने वोल्ट अपने को मिल रहे हैं, देखो दोस्तों ये 22 वोल्ट मिल रहे हैं मेरे को। तो अब ये रेगुलेटर आईसी लग रही है दो, एक और एक ये। तो रेगुलेटर आईसी का काम वोल्टेज को रेगुलेट करने का होता है दोस्तों। तो ये 78012 है। 12 के इनपुट पे क्या आ रहा है, 12 के इनपुट पे 21 वोल्ट आ रहे हैं, और ये आउटपुट कितना कर रही है 11.9। तो ये सप्लाई बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ 7805 पे। 7805 है, 7805 पे कितने वोल्ट आए हैं 11.9 वोल्ट। अभी आउट कितना कर रही है 5 वोल्ट, ये 4.9 वोल्ट कर रही है। तो ये फिक्स 5 वोल्ट है दोस्तों, ये 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट बन चुकी है इसके अंदर। तो मेरी सप्लाई बिल्कुल क्लियर है। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट 2 ही वोल्ट होते हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ जाता हूँ आउटपुट की जेक पे। तो आउटपुट की जेक पे ये मेरे को 11.9 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये 12 वोल्ट की आउटपुट इस जेक पे मैं दिखा रहा था वो आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों, सवाल आता है कि कंप्रेसर पे सप्लाई ही नहीं आ रही है इसकी, कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं आ रही। तो मैं एसी मोड पे लेता हूँ, एक बार एसी मोड पे ले लेता हूँ। ये मेरा मोड चेंज हो गया एसी पे। अभी ये मैं अब दोबारा से आपको चेक कराता हूँ। देखिए इस पे कितने वोल्ट आए, 236 वोल्ट। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। ये जो रिले का ये पॉइंट है ये हीटर वाला है। तो हीटर पे ये कमती बत्ती हो रही है, कोई वोल्ट नहीं है ये। अब चलता हूँ मैं कंप्रेसर पे। तो कंप्रेसर पे भी देखो 12 पॉइंट कुछ ऐसे ऐसे बता रहा है। तो जब भी अपन कंप्रेसर को इसको फ्रिज को स्टार्ट करते हैं, तो एक बार 2-3 सेकंड के लिए हीटर पे सप्लाई जाती है ये, और फिर हीटर की सप्लाई कट करके और फिर कंप्रेसर ऑन होता है। तो मैं एक बार इसको आपको बंद करता हूँ सप्लाई को। ये मैंने बंद कर दी, पिन निकाल ली है, देख रहे हो आप। अब मैं यहाँ से वापस पिन को लगाता हूँ और हीटर पे जाता हूँ। अब मैंने हीटर पे लगा रखा है दोस्तों ये। अब देखो ये 229-29-30 वोल्ट जा गए। अब ये कट गए, देखो जस्ट तुरंत कट गए। कटने के बाद कंप्रेसर पे आनी चाहिए लाइन। कंप्रेसर पे लाइन आ नहीं रही, देखिए मैं कंप्रेसर पिन पे लगा रहा हूँ, ये पिन पे आउटपुट नहीं आ रहा। अब दोस्तों वोल्टेज में वापस डीसी पे जाता हूँ। ये डीसी कर लिया मोड मैंने, वापस मीटर को सेट करता हूँ। ये मेरा मीटर सेट हो गया है। अब मैं देखता हूँ रिले पे कि प्लस वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि रिले पे क्या हो रहा है, कंप्रेसर हीटर की रिले ऑन होती है, तो हीटर की रिले ऑन हो रही है। तो मतलब देखो ये मेन कैपेसिटर, यहाँ से मैं माइनस उठाता हूँ, तो ये देखो ये रिले के 12 वोल्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो रिले के 12 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं इससे,
ना कि पीसीबी का कोई मैटर होता है इसके अंदर। इसमें माइनस वोल्ट कट ऑफ करते हैं, तो मेरा वोल्ट प्लस जो मैं बता रहा हूँ आपको ये 11.9 वोल्ट आ गए हैं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों दूसरी रिले पे जो कंप्रेसर की है, इस पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो ये हिल रहा है और जा रहा है, ये देखो ये रिले कट कर रही है, देखो ये। तो अब दोस्तों क्या है, रिपेयर करने वाले ने फुल कर दी है लेकिन सही ढंग से नहीं चेक करा। अब मैं जाता हूँ दोस्तों कि नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं प्लस को प्लस से ले लिया। अब नेगेटिव वोल्ट चेक करता हूँ, इस पे मेरे नेगेटिव वोल्ट ये आ रहे हैं 9 वोल्ट, तो ये 9 वोल्ट गलत आ रहे हैं। ये क्या है, रिले के अंदर घूम करके आ रहे हैं वोल्ट। अच्छा, अब दूसरे इस पे देखता हूँ मैं, देखो ये 22 वोल्ट बता रहा है, 22 वोल्ट। तो ये क्या दोस्तों, नेगेटिव वोल्ट तो इस पे आ रहे हैं लेकिन प्लस वोल्ट इस हीटर वाली रिले पे तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी पिन है ये ड्राई हो रही है। इसने सोल्ड भी की है लेकिन ये ढंग से नहीं की। तो मैं इसको अब आपको एक अच्छी तरह सोल्ड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कैसे। तो दोस्तों एक बार पिन हटा देता हूँ मैं, ये पिन हटा दी मैंने लाइट की। अब मैं इसको यहाँ से स्क्रैच करूँगा। दोस्तों मैं ये सोल्ड करने जा रहा हूँ, इसको बढ़िया से सोल्ड करूँगा ताकि ये दोबारा से नहीं हिले। दोस्तों मैं इसको सोल्ड कर चुका हूँ। अब फिर से मैं इसको तार को लगा के आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये लगा दिए मैंने, तो अभी डीसी मोड पे है, तो देखता हूँ इस पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। इस वाली पे हीटर पे अब कुछ नहीं आया है। इस पे क्या आ रहा है, इस पे देखो 11.8 वोल्ट आ गए हैं दोस्तों। तो अब मेरी ये सप्लाई जो है एसी की, अब मैं चेक करता हूँ कंप्रेसर पे सप्लाई आ रही है नहीं। तो मोड चेंज करा, एसी पे कर दिया मैंने। अब ये वोल्टेज मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ ये वोल्ट मैंने दे रखे हैं। अब मैं आउटपुट चेक करता हूँ तो हीटर पे कोई आउटपुट नहीं है। देखो ये ऐसे ही दिखा रहा है। अब ये 240 40 ऐसे वोल्ट आ रहे हैं। तो अब मेरी पीसीबी देखिए क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब दोस्तों सवाल एक और आता है इसके अंदर, वोल्टेज की तो मैंने 2 IC बताई थी आपको। अब एक ये बटन आता है, तो ये बटन किस लिए होता है, हर आदमी सोचता है कि यार ये बटन क्यों लगाया है। तो ये डीफ्रोस्ट सिस्टम के लिए है कि 8 घंटे बाद करना है या 7 घंटे बाद करना है। तो इस तरफ रखोगे तो इस 8 घंटे का ये, और इस तरफ अगर आप कर देते हो तो ये 7 घंटे पे आ जाएगा। तो अगर वो थोड़ा फ्रिज पे निर्भर करता है दोस्तों, ज्यादा बड़ा है तो 8 घंटे पे होता है, और थोड़ा छोटा है तो 7 घंटे पे कर सकते हो इसको आप। बाकी यही कंडीशन होती है। और बाकी ये पीसीबी अब क्लियर हो चुकी है दोस्तों। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट कीजिए। आप देख रहे हो वीडियो तो आपसे मैं राय चाहता हूँ कि कैसा, बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा। तो नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक पीसीबी का रीज़न आपको खुल के बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, इसका रीज़न यही है कि आज की नवी पीढ़ी जो है वो बेरोजगार है और वो सीखने के लायक है, वो सीखें और काम करें, अपना पराधीन नहीं रहे। इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी मेरे पास देखिए कोई काम की कमी नहीं है, मेरे पास काम इतना पड़ा है, मुझे ना कोई चैनल की ज़रूरत है, ना ही मुझे कोई और की ज़रूरत है। मेरे पास कोई काम की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ हर एक नई जिसकी तमन्ना हो पीसीबी का काम सीखने की, वो अच्छी तरह काम करे। क्योंकि आजकल हर जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं सब में पीसीबी आ रही है, हर चीज़ में पीसीबी आ रही है। तो पीसीबी का जमाना आ गया, पीसीबी का कोई काम व्यक्ति सीखना चाहता है तो निःशुल्क
बगैर पैसे आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद वीडियो देखते रहिए, काम करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको कौन सा वीडियो स्पेशल चाहिए वो मैं डालता रहूँगा, आप कमेंट करिए। फ़ोन करने चाहते हो, कोई समस्या में हो कि भाई मेरे से पीसीबी नहीं बन रही, फ़ोन करो तो मैं आपकी समाधान बताऊँगा। दिन में 2 4 5 10 को बताता हूँ तो आपको भी बताऊँगा, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।